नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और एक और चीज़ दोस्तों, इसको सोल्व करने में आपको जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है? इसका आंसर है वह वारातांग द्वीप पर है। वारातांग द्वीप पर एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चाथम सामिल आरा मशीन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रसिद्ध चाथम सामिल स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? इसका आंसर है कलकत्ता एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? इसका आंसर है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आने पर कहाँ एक कारखाना स्थापित किया गया था? इसका आंसर है जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था उस समय कैन्नानोर में कारखाना स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, इसमें से कौन से कथन सही हैं? पहला है भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है। दूसरा है राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है 1 और 2, ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? इसका आंसर भारत के संविधान में गौरव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? इसका आंसर लोकसभा का कोई सत्र राष्ट्रपति के आदेश से स्थगित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की? इसका आंसर है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की थी। अगला प्रश्न है, गोल्डन लंगूर है। इसका पहला ऑप्शन है भारत के पश्चिमी घाट और पिलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। दूसरा है आयुष्मान द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर केवल यह दूसरा कथन सही है। आयुष्मान द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया, यह कथन सही है और ऊपर वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, उमियान झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? इसका आंसर है उमियान झील या बारापानी झील मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इसका आंसर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इसका आंसर पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अबोहार वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? इसका आंसर अबोहार पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? इसका आंसर है इनमें से सीसा ऊष्मा का सबसे कम चालक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? इसका आंसर है इनमें से नियॉन एक परमाणु वाली गैस है। अगला प्रश्न है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे रंग के कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी है? इसका आंसर वह धातु कॉपर है। अगला प्रश्न है, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, आधार धातु इसका है पारा। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह क्या है? इसका आंसर है वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह है रेडियम। अगला प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? इसका आंसर है आयरन। लोहा अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? इसका आंसर फाइबर ऑप्टिकल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी के ऊपर देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? इसका आंसर है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी की टंकी ऊपर देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सुजलान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? इसका आंसर ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। अगला प्रश्न है, वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है वॉली स्मैश सर्विस शब्द। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर है हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इसका आंसर है भांगड़ा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कंबला खेल कहाँ का खेल है? इसका आंसर कंबला खेल कर्नाटक का एक खेल है। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर है एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 36 क्वेश्चंस जो आपके आगामी SSC एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जी के शॉक्स। जय हिंद।